अनंत ब्रह्मांड और जीवन की महाशक्ति। इस अनंत ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में, जहां केवल अंधकार और खालीपन का साम्राज्य है, एक ऐसा लोक है जो जीवन की महासांस लेता है। अरबों वर्षों से इस ब्रह्मांड में जीवन का चक्र चलता आ रहा है, लेकिन यह जीवन, यह रहस्यमयी ऊर्जा आखिर कहां से आती है? कौन सी शक्ति इसे पोषित करती है? यह सवाल हर युग में, हर आत्मा के भीतर गूंजता रहा है। आज हम उसी प्रश्न की गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे। आपने कभी सोचा है कि चैतन्य, जो कभी जड़ पदार्थ में निद्रा की अवस्था में होता है, वही चैतन्य जब पेड़ों में समाता है तो स्वस्थिति को अपनाता है, और जब यह चैतन्य किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो जागृत अवस्था को प्रकट करता है। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब यह महाचैतन्य मानव शरीर में प्रवेश करता है। उस क्षण यह आत्मज्ञान की चिंगारी जलाता है। यह आत्मा को अपने असली स्वरूप का बोध कराता है। परंतु क्या हमने इस जीवन, इस महा ऊर्जा का सम्मान किया है, या फिर क्या हम अपनी ऊर्जा को अज्ञानता और वासना के अंधकार में गंवा रहे हैं? यही वह सवाल है जो आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का आधुनिक संकट। आज की युवा पीढ़ी जो अपने भीतर असीम संभावनाएं और शक्ति लिए हुए है, वह वासना और भौतिकता की जंजीरों में जकड़ती जा रही है। ये जंजीरें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा मन आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। यह मन जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है, आज वासना, लालच और भौतिक सुखों का गुलाम बन चुका है। हमारी महाशक्ति जो हमारे भीतर जीवित है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में वीर्य कहा गया है, वह केवल एक भौतिक ऊर्जा नहीं है। यह वह दिव्य ऊर्जा है जो मानव को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकती है। लेकिन आज इस ऊर्जा को अनजाने में बर्बाद कर दिया जाता है, और परिणाम स्वरूप हम कमजोरी, अशांति और अज्ञान के गर्त में गिरते जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ करता है तो वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति ही नहीं खोता, बल्कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी खो बैठता है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा पीड़ा महसूस करती है और व्यक्ति गहरी गिल्ट या पछतावे में डूब जाता है। वीर्य और अध्यात्म का गहरा संबंध। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वीर्य को केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं माना गया है, इसे एक आध्यात्मिक तत्व कहा गया है। यह वह बीज है जो यदि सही तरीके से पोषित हो तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। वीर्य का संबंध केवल प्रजनन से नहीं है, बल्कि यह मानव की संपूर्ण चेतना, उसकी रचनात्मकता और उसकी आध्यात्मिकता का आधार है। आपने कभी सोचा है कि यह वीर्य जो जीवन को जन्म देता है, इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका उत्तर हमारे प्राचीन ऋषियों और साधकों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। यह ऊर्जा वह तेल है जो जीवन के दीपक को जलाए रखती है। लेकिन यदि यह ऊर्जा बर्बाद हो जाती है तो हमारा दीपक बुझने लगता है, हमारी आभा फीकी पड़ जाती है, मन अशांत हो जाता है और आत्मा क्रंदन करती है। कुंडलिनी जागरण और वीर्य का महत्व। आध्यात्मिक ज्ञान में यह कहा गया है कि वीर्य ऊर्जा की सुरक्षा से कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जो रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित एक निष्क्रिय ऊर्जा है, जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो चेतना के उच्च केंद्रों को सक्रिय करती है। यह यात्रा एक नदी की तरह है जो अंततः समुद्र से मिलती है। इस नदी का समुद्र है ब्रह्मांडीय चेतना, और जब यह नदी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है तो ब्रह्मांड के सारे नियम आपके लिए टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कुंडलिनी जागरण के साथ व्यक्ति का मन, उसकी आत्मा और उसकी चेतना उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहां भौतिकता के सारे बंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। समस्या का समाधान, ब्रह्मचर्य का पालन। लेकिन दोस्तों, इस ऊर्जा को संरक्षित करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इसे किसी कठोर नियम की तरह न मानें। इसे एक प्रेरणा, एक साधना के रूप में अपनाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहली चीज है संकल्प। अपने माता पिता, अपने इष्ट
या अपने आप को साक्षी मानकर यह प्रण लें कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब आप यह प्रण लेते हैं तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। यह शक्ति आपको हर बाधा से लड़ने का साहस देगी। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जैसे एक माली अपने बगीचे को सींचता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा का पोषण करें। इसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। इसे उस दिशा में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का मार्ग, जब आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो आप अपने भीतर एक नई चेतना का अनुभव करते हैं। यह चेतना आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। यह आपको उस स्रोत से जोड़ती है जहां से जीवन की सारी ऊर्जा आती है। यह यात्रा आसान नहीं है, इसमें बाधाएं आएंगी। आपका मन आपको विचलित करेगा, यह आपको भौतिक सुखों की ओर खींचेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अंतिम संदेश, जीवन की इस महा ऊर्जा का सम्मान करें, इसे व्यर्थ न जाने दें। यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। अगर आप अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का सपना देखते हैं तो वीर्य ऊर्जा की सुरक्षा और पोषण करें। याद रखें, वैराग्य और अभ्यास से संसार की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। और जब आप इस यात्रा पर चलेंगे तो ब्रह्मांडीय शक्तियां खुद आपकी सहायता करेंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए? एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बस मेरी एक विनती है, इस ज्ञान पर मनन करें, इसे अपने भीतर महसूस करें और फिर तय करें कि आप इसे कैसे अपनाना चाहते हैं। ये कहानी न केवल एक प्रेरणा है बल्कि एक आह्वान है आपके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाने का। इसे जिएं, इसे अपनाएं और इसे दूसरों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।